नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो बिहार में क्या बड़ा होने वाला है, इस बड़ी जानकारी को आप तक सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पहुंचाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से बिहार में हो रहे सियासी घटनाक्रम ये संकेत देने के लिए काफी हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया में सामने आने के बाद जिस तरह से उन्होंने पार्टी का स्टैंड रखा, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बिहार में हो रहे हर एक राजनीतिक घटनाक्रम को सबसे पहले पहुंचाएगा। तो पिछले करीब 48 घंटे से बिहार के राजनीतिक मीटर में काफी उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त बिहार में एनडीए टूट सकता है। दिलचस्प बात यह कि राजनीतिक मीटर में हलचल किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने ही पैदा की है। 1 से 2 दिनों में ऐलान संभव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी क्योंकि नीतीश कुमार ने सभी विधायकों को अपने आवास पर बैठक में बुलाया है और कल विधायकों के साथ बातचीत करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे। अगला 3 दिन यानी 72 घंटे सियासत के लिए बेहद खास और अहम हो जाते हैं। जेडीयू मंगलवार को यह बड़ी बैठक सीएम नीतीश कुमार के आवास पर करने जा रही है। राजनीतिक हलचल की बात करें तो ये राजनीतिक हलचल न केवल सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश भर के लोगों के मन में कई सवालों को खड़ा कर रही है, इन सवालों को जन्म देती है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को बुलाया है बैठक के लिए। मंगलवार को बैठक, ये मंगलवार का दिन का चयन और इस मंगलवार को पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों के साथ जो बैठक की जाने वाली है, इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही कि बिहार में एनडीए टूट सकता है। 1 से 2 दिन में जेडीयू एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने सभी विधायकों और सांसदों को कल पटना बुलाया है और आरजेडी, कांग्रेस, हम तमाम वो बड़ी पार्टियां जो बिहार की सियासत में मायने रखती हैं, सभी ने अपने अपने विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। तो आज जिस सियासी घटनाक्रम को दिन भर सियासत में गर्म होते आपने देखा, उस घटनाक्रम को समझने की जरूरत है। जेडीयू ने अपने विधायकों और सांसदों की बैठक मंगलवार को बुलाई है, वहीं आरजेडी ने अपने विधायकों को मंगलवार को बुलाया है। कांग्रेस ने भी अपने तमाम विधायकों को पटना में ही रहने के लिए कह दिया है। इधर हम के संयोजक जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं और इस हलचल के बीच आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार से आरजेडी की कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने एनडीए गठबंधन के एकजुट होने की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त राजनीतिक गलियारे में देखिए कैसे हम कह रहे हैं कि सियासत इस वक्त बहुत गरमाई हुई है। बीजेपी के कई नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद, ये वो नाम है और इन नामों को आप अच्छे से जानते हैं, चेहरों को पहचानते हैं। सतीश चंद्र दूबे, ये तमाम नेता बीजेपी के बड़े नेता हैं और इन नेताओं का दिल्ली जाना इस बात के संकेत देता है कि सब कुछ ऑल इज नॉट वेल की तरफ इशारा करता है। हालांकि अब किसी तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी खेमे से आपको सामने नजर नहीं आएगी क्योंकि निर्देश सामने है। निर्देश ये कहता है कि कोई प्रतिक्रिया आप नहीं देंगे, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर प्रवक्ता हो। लेकिन क्यों ये किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देना, और इस बीच तमाम बड़े चेहरे और नेता जो बीजेपी के हैं वो दिल्ली रवाना हुए हैं, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सतीश चंद्र दूबे दिल्ली रवाना हुए हैं। रविशंकर प्रसाद की बात कर लीजिए, सतीश चंद्र दूबे की बात कर लीजिए, शहनवाज हुसैन की बात कर लीजिए, नित्यानंद राय, नितिन नवीन, ये तमाम नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।
तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी में बढ़ती तकरार के बीच मामला एनडीए के टूटने तक पहुंच चुका है। सियासी गलियारे में ऐसी चर्चाएं तेज हैं कि जेडीयू खुद बीजेपी से अलग होने का ऐलान कुछ ही दिनों में कर सकता है। ऐसे में सियासी गहमागहमी के बीच हालात साल 2015 वाले नजर आते हैं। सवाल यही कि क्या बिहार में सब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है? बिहार की सत्ता पर मंगल भारी पड़ने वाला है। भादौ से पहले ही प्रदेश की राजनीति में भगदड़। हमने कहा कि षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। आरसीपी सिंह के बहाने रविवार को जिस तेवर के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा था, उसके बाद से ही बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए के बीच तकरार बढ़ने के आसार दिखने लगे थे। बिहार की सियासत में अब भूचाल के संकेत भी मिल रहे हैं। अटकलबाजी तो यह भी लगने लगी है कि बिहार एनडीए टूटने वाला है। जेडीयू ने अपने सांसदों और विधायकों को पटना में डटे रहने का निर्देश दिया है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी सभी पार्टी विधायकों को पटना बुला लिया है। ऐसे में अगले 3 दिन तक बिहार की सियासत के लिए अहम रहने वाला है। मंगलवार को सीएम आवास पर जेडीयू की अहम बैठक होगी। एनडीए गठबंधन को लेकर बैठक में अहम फैसला भी संभव है। मंगलवार को ही आरजेडी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। दोनों बैठकों से पहले जीतन राम मांझी भी मीटिंग करेंगे, जबकि रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की थी। सियासी अटकलबाजियों के बीच जेडीयू के एक और नेता का बयान सुन लीजिए, समझ आ जाएगा कि बीजेपी जेडीयू के बीच हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। और आदरणीय जो अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे, उनके साथ हम लोग सब हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी समय में भी हो सकता है। बिहार में बढ़ते अपराध की बात हो, मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विवाद हो, या फिर धर्मांतरण कानून, कॉमन सिविल कोड से लेकर जनसंख्या कानून और अब आरसीपी सिंह की बात, बीजेपी और जेडीयू के बीच पुराने और मधुर रिश्ते दरकते नजर आने लगे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में अगले कुछ दिन बेहद ही अहम साबित होने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज सुबह करीब 7 बजे बिहार में सियासी बवंडर की शुरुआत होती है, जबकि 7 बजे के बाद सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ गई कि एनडीए गठबंधन टूट सकता है। तो एनडीए में टूट की आशंका तेज होती हुई नजर आई। सबसे पहले दिन की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ होती है और सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है वो जानते चलिए। 1 से 2 दिन में ऐलान संभव है। सूत्रों ने यह कह दिया, जेडीयू की बैठक पर तमाम कयास लगने शुरू हो चुके हैं। आरजेडी ने मंगलवार को अपनी बैठक बुला ली। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अपने विधायकों को पटना में ही डटे रहने के लिए कहा गया। गठबंधन पर बात अब बीजेपी के नेता या प्रवक्ता नहीं करेंगे। यह निर्देश बीजेपी की तरफ से 3 दिनों तक बीजेपी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया गठबंधन को लेकर या आरसीपी सिंह को लेकर नहीं देगी। नीतीश से कोई बातचीत हुई नहीं है। आरजेडी की तरफ से जगदानंद सिंह का बयान सामने आ गया। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के नेता ये मीडिया के सामने कहते रहे, बीजेपी के साथ सरकार चल रही है और चलती रहेगी। ये बयान बीजेपी भले दे रही हो, लेकिन जेडीयू की तरफ से बहुत सधे हुए नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि इस वक्त तो बीजेपी के साथ ही सरकार चल रही है। तो 22 अप्रैल की वो तारीख थी जब रमजान की इफ्तार पार्टी में तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकी को लेकर तब बड़ा बयान दिया था। तेजस्वी ने तब ये कहा था कि तेज प्रताप की तरफ से ये कहा गया था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और जो इसमें बाधा बन रहे हैं उनका सफाया करना है।
कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस सामने सच्चाई दिख रहा है, उनको बनाना है। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में कुछ लोग जो हैं अड़चन पैदा कर रहे हैं, वैसे लोग का हमको सफाया करना है। तो 22 तारीख की वो तारीख और महीना अप्रैल का जब तेज प्रताप यादव की तरफ से यह बयान आया था और तब से ही ये कहा जाने लगा कि क्या अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। सियासी उठापटक की चर्चा के बीच आज से ठीक 108 दिन पहले एक तस्वीर चर्चा का विषय बन गई थी और इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है। यह तस्वीर भले पुरानी है लेकिन इस पुरानी तस्वीर में 22 अप्रैल 2022 की तस्वीर देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं और जिस तरह की नजदीकियां नजर आई, बातचीत, जो आत्मीय संबंध नजर आया, ये 108 दिन पुरानी तस्वीर भले हो लेकिन इस तस्वीर के मायने थे। और देखिए कैसे नीतीश कुमार जब इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं उसके बाद तेजस्वी यादव भी उसमें पहुंचते हैं और कहते हैं कि सियासत में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। तस्वीर बहुत कुछ इशारा करती है कि भविष्य में क्या हो जाएगा। 108 दिन पुरानी ये तस्वीर जरूर है, रमजान के समय की तस्वीर जरूर है, लेकिन इस तस्वीर के मायने हैं। 20 महीने बाद 17 कदम चलकर सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे शामिल होने के लिए। नीतीश कुमार के राबड़ी आवास में पहुंचते ही सियासी कयासों का बाजार गर्म हो गया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या उस दिन नीतीश और तेजस्वी के बीच किसी तरह की कोई डील हुई थी। तो तस्वीर पुरानी लेकिन सियासी मायने में इस तस्वीर के मायने, और हर तस्वीर अपने आप में खास है, हर तस्वीर कुछ कहती है। और बिल्कुल अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे, सियासी जानकार से लेकर सियासी पंडित तक ये कह चुके थे कि ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, भविष्य में होने वाले बदलाव की तरफ इशारा है। और आज के इस सियासी उथल पुथल के बीच ये तस्वीर बहुत माकूल नजर आती है, बहुत उपयुक्त नजर आती है। और इस तस्वीर में जो साथ और प्यार नजर आता है, क्या उस नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है जिसके अंदेशे और आशंका जाहिर किए जा रहे हैं। तो 108 दिन पुरानी तस्वीर देखने के बाद अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का ताजा बयान सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं जगदानंद बाबू। महागठबंधन में हम 6 दल हैं, कोई 6 दल मिल करके न कोई बात तय करेगी, लेकिन उनके सामने सवाल तो कोई उठे। आप जरा समझ लो कि कोई सवाल तो उठे। अभी तो महागठबंधन का ऐतिहासिक 74 के बाद ऐतिहासिक आप लोगों ने कल देखा है 9-10 किलोमीटर का जनता का मार्च। आज तो सारा अभिभूत है बिहार की जनता। 12.5 करोड़ की वारे तेजस्वी तुम्हारे नेतृत्व में हमारे खेत और खलिहान से लेके हमारे पेट की लड़ाई, हमारे रोजगार की तुम लड़ाई लड़ रहे हो। कल उनको धन्यवाद मिला है, बधाई मिला है। आप लोग धन्यवाद बधाई नहीं दे पाते हो, जनता दे रही है। मध्यावधि चुनाव में जाना पसंद करेंगे क्या? चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, मतलब 25 से पहले। हर युद्ध के लिए हम तैयार हैं, हर युद्ध के लिए। और आज की जो ये बेमेल सरकार है वो जनता के बिल्कुल इच्छाओं के विरुद्ध है। ये दंगाइयों और उन्मादियों की सरकार के साथ एक क्षण भी बिहार कभी भी रहना नहीं चाहता। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं ललन सिंह। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां ललन सिंह मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सीएम आवास पर। नेताओं की आवाजाही देखिए बेहद तेज होती हुई इस वक्त। एक करने मार्ग ये वो जगह जहां पर सबकी निगाहें जाकर टिक सी गई हैं, क्योंकि जो भी राजनीतिक परिवर्तन या बदलाव आपको नजर आएगा, जिस सुगबुगाहट की तरफ इशारा इस वक्त की ये तमाम घटनाक्रम कर रहे हैं, ये सब कुछ एक करने मार्ग पर दिखेगा। और यहां पर नेताओं की हलचल बढ़ चुकी है। सीएम नीतीश से मिलने के लिए ललन सिंह पहुंचे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार नेताओं से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, ये बातचीत चल रही है। लेकिन बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है ये जानना जरूरी है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी और आरजेडी ने ये साफ कर दिया है कि कोई बयान नहीं आएगा
जेडीयू जो स्टैंड लेती है उस पर सभी की निगाहें जाकर टिक गई हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी आनंद अमृतराज का, जो हमारे 7 दिन से लगातार जुड़े हुए हैं। जेडीयू ऑफिस में वो मौजूद हैं। आनंद, जेडीयू ऑफिस जहां पर सभी जाकर टिक गए हैं, सबकी निगाहें वहां टिक गई हैं, क्योंकि यहीं पर सब बदलाव होना है, यहीं से निर्देश निकलना है, यहीं से राजनीतिक परिवर्तन या बदलाव जो होगा दिखेगा। इस वक्त मुलाकात हो रही है, कौन कौन लोग इस मुलाकात में हैं इस वक्त? देखिए विभा, मैं पहले आपको अपडेट कर दूं कि अभी अब से कुछ देर पहले ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सीएम आवास गए हैं, उनकी वहां पे मुलाकात हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है वो अभी अपने आवास पे गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यालय में हैं। तो अभी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राजनीतिक हलचल है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना स्वाभाविक सी बात है। और चूंकि ललन सिंह ने एक बड़ा बयान भी दिया है और उन्होंने एक तरीके से इशारों में बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोल रहा है कि भाई केंद्र में जब मंत्री बनने की बात थी तो भाजपा तय करेगी कि जेडीयू का मंत्री कौन होगा। उसके बाद जिस तरीके से गहमागहमी तेज हुई है, इस बीच में जगदानंद सिंह का बयान आ गया, उसके बाद जो राजनीतिक गहमागहमी तेज हुए, उसके बाद उसी कड़ी के बीच में ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नीतीश कुमार से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात पे निगाहें रहेंगी, हम लोग के निगाहें टिके रहेंगे। लेकिन चूंकि अभी जेडीयू दफ्तर में तमाम हलचलें थी और यहाँ से कुछ देर पहले ही हम लोगों ने जब बातचीत शुरू की है उसके 2 मिनट पहले यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा निकले हैं। लेकिन उनसे जब हमारी बातचीत हुई कि आप सीएम हाउस जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष अभी अपने कार्यालय में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक हलचल बेहद तेज है। लेकिन सीएम आवास में इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं और उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हो रही है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक हलचल, और खासकर जब कल जेडीयू के सांसद और विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात हो रही होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की ललन सिंह ने साफ कर दिया कि जो आरसीपी सिंह के बाद जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है, तमाम तरह की हलचल हैं। अभी सीएम आवास में भी है और जेडीयू दफ्तर में भी है। लेकिन इस बीच में जगदानंद सिंह का जो बयान है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके पहले हमने जगदानंद सिंह के बयान के बारे में हमने उपेंद्र कुशवाहा से इस बारे में पूछा तो बोला कि भाई ऐसी तो हम लोग भी नहीं कोई बात कर रहे हैं कि हम आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बातें हो रही हैं, मीडिया के तौर पर ही बातचीत सामने आ रही है। लेकिन जगदानंद सिंह का बयान आपने सर लिया आपसे कुछ देर पहले, उनके बातों से आपने क्या पकड़ा, क्या लग रहा है कि वाकई ऐसी कोई बात है, या फिर जगदानंद सिंह का इस तरीके से सामने आना कि भाई हम लोगों ने तो गठबंधन की कोई बात नहीं कही है? देखिए, अभी आनंद, मुझे लग रहा है कि माइंड गेम चल रहा है और ये जो गेम है ये 1-2 दिन और भी चलता रहेगा। 11 तारीख तक तो कम से कम ये चलता रहेगा। लेकिन ये बात साफ तौर पे जगदानंद सिंह ने बताई कि पार्टी की तरफ से, राजद की तरफ से कोई प्रपोजल नीतीश कुमार के पास नहीं गया है। कोई भी प्रस्ताव इस तरह का नहीं है कि आइए और आके मिलकर सरकार बनाइए। कुछ परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं कि तमाम पार्टियों ने मीटिंग बुलाई है। हमने जब उनसे पूछा था कि आपने भी अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई है तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी वाले बुला चुके हैं, 2-3 बार उनकी मीटिंग हो चुकी है। तो हम लोग क्या 2024-25 की तैयारी ना करें? लेकिन सर एक सवाल ये भी है ना कि भले ही वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को पार्टी जेडीयू को तो ऑफर किया नहीं, जेडीयू से गठबंधन की बात नहीं। कई बार होता है कि बयान कुछ आते हैं, पर्दे के पीछे कुछ चलता है। क्योंकि जेडीयू के नेताओं के बयान को अगर आप देखें और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को देखें तो वो भले ही कैमरे के सामने कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बातें जो चल रही है इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि जो तीनों चारों चीजें हो रही है एक साथ। आप देख रहे हैं कि बीजेपी वाले बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। वो किसी भी तरह से नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहते हैं। पहले इस तरह की बहुत सारी चीजें हो गई, बातें हो गई, जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। ये बात बिल्कुल। और अचानक से तमाम प्रवक्ताओं को मना कर दिया गया, बीजेपी के नेताओं को मना कर दिया गया भाई नीतीश कुमार पे, जेडीयू पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बीजेपी के नेता दिल्ली भी रवाना हो गए। बिल्कुल नीतीश कुमार के बारे में, आरसीपी के बारे में और गठबंधन के बारे में, बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बारे में ये साफ साफ हिदायत दी गई है कि बीजेपी के कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता बातचीत नहीं करेंगे, जिससे फर्दर जो संबंध है और भी ज्यादा खराब हो, जो तलखी है और ज्यादा बढ़े। बिल्कुल। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना सर, जेडीयू के नेता एकदम ऑफेंसिव मोड में है। चाहे आप ललन सिंह को ले, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक तरीके से कहा कि जेपी नड्डा के उस बयान का हवाला देकर वो आक्रामक हुए। उपेंद्र कुशवाहा भी आक्रामक दिखे। तो जेडीयू के नेता एकदम आक्रामक है और बीजेपी के नेता एकदम डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं इस वक्त। इसको क्या समझा जाए? देखिए, ये तो पिछले लगभग 15 डेज से ये देख रहे हैं कि 15 दिन पहले से ये लगातार ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस तरह के। और जब खास करके आरसीपी की बात आई और कल जो उन्होंने बयान दिया था कि हम एक और चिराग कैसे पैदा होने दे सकते हैं, तो ये जो बयान आया तो इसका जो मतलब है, कई
कई तरह का इसका मतलब भी निकाला जा रहा बिल्कुल, और एक और बयान है ना सर कि जेडीयू का मंत्री कौन बनेगा कैबिनेट में वो बीजेपी कैसे तय करेगी, और यही आरोप तो लगा रहा था जेडीयू कि हम लोग के मर्जी से नहीं बने हैं आरसीपी सिंह, बीजेपी के मर्जी से वो बने हैं, जैसे वो खुद से अपनी मर्जी से बने हैं, जैसे कि ललन सिंह ने कहा। देखिए कई चीजें हुई आनंद, इस बीच में ही देखना पड़ेगा कि जिस तरह से बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भी जीत के आए हैं, उनको भी लोगों के बीच में जाना मैंडेट लेके वो आए, तो उनके ऊपर भी जो वोटर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका दबाव है। तो इस तरह की चीजें होती रही कि बीजेपी का भी अपना कोर एजेंडा है, तो उसको लेकर बीजेपी काफी लंबे अरसे तक चुप नहीं रह सकती, क्योंकि हाफ में एक तरह से हो गया, 24 का चुनाव है, उसके बाद 25 का चुनाव है। एक बात सर, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि बीजेपी और जेडीयू अलग हो सकती है और जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है? क्या ऐसी परिस्थितियां लग रही है? क्योंकि सवाल इसलिए है सर कि जब जेडीयू 43 विधायक थी तो बीजेपी ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और कुछ देर पहले बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा दिया कि भाई 2024 और 2025 में हम जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेंगे। फिर ऐसी परिस्थितियां दिख रही है क्या आपको? देखिए कुछ चीजें ऐसी हुई, खास करके ये बात शुरू हुई जब नित्यानंद राय को एक तरह से प्रोजेक्ट किया गया अनऑफिशियली पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। उनके फार्म हाउस पे पार्टियां होती हैं, काफी सारे लोग आते हैं, बीजेपी के जितने भी लीडर तमाम लीडर्स आते हैं। और दूसरी जो बात कह रहे हैं कि इस संयोग से समीकरण साधे जाते हैं, बनाए जाते हैं, बुने जाते हैं, और इस संयोग और समीकरण के बीच माइंड गेम जरूर भले खेला जा रहा हो जेडीयू की तरफ से, बाकी तमाम पार्टियां वेट एंड वॉच की मुद्रा में इस वक्त नजर आती हैं। यही निर्देश पार्टी की तरफ से इस वक्त नेताओं को दिए गए हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के नेताओं का दिल्ली रवाना हो जाना, किसी का कुछ स्टेटमेंट ना देना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आरजेडी की ओर से बड़ा बयान इस वक्त सामने है, गठबंधन की कोई बातचीत नहीं हुई है, नीतीश से हमारी कोई बातचीत नहीं। जगदानंद सिंह का यह बड़ा बयान है जिसमें जगदानंद सिंह ने कहा कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है, नीतीश को नहीं आमंत्रित किया गया है, जो भी चीजें हो रही हैं या बैठक बुलाई गई है वो बैठक 2024 और 25 की तैयारी के मद्देनजर की गई है। बीजेपी करती है, जेडीयू कर रही है, और इसीलिए आरजेडी की तरफ से यह बैठक बुलाई गई। क्या कह रहे हैं जगदानंद सिंह, जरा आप भी सुनिए। माहौल है, खबर यह है कि आरजेडी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू। इनसे बेहतर और कौन हो सकता है कि बिहार में क्या चल रहा है, ये जो तमाम खबरें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई हमारे पास कोई आती नहीं है, और आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आती है। नीतीश कुमार जी मन बदलते हैं तो आपका दिल क्या पसीजेगा? यदि मन बदलते हैं, वो अपने मन बदल करके पहले दिखावें कि वह क्या मन बदला हुआ विचारनी है कि नहीं है, तब ना आरजेडी कोई बात आगे की बात करेगी। लेकिन संभावना के आधार पर, कल्पना के आधार पर हम तो साथ गए थे जनता के बीच में, वहां सब चीज बदल गया। अभी तो हम लोग अलग अलग थे, अलग अलग आज भी हैं, लेकिन कहाँ मन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मन नहीं बदल रहा है, जहां हम थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। थोड़ी उनकी कमजोरी दिख रही है। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं, इसके बाद न कोई हमारे पास फुर्सत होगी, न विधायकों के पास कोई मौका होगा। जगदा बाबू, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को कुछ इस तरह का ऑफर नहीं गया है, और जो पार्टी की बैठकें हो रही है, सभी पार्टियां बैठक करती है, जितनी भी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हो चुकी है पहले, तो ये सारा कुछ जो बैठक हो रहा है 24 और 25 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में हो रहा है। तो बिल्कुल जगदानंद सिंह ये जरूर कह रहे हैं कि 2024 और 25 टारगेट है और उसी टारगेट के पीछे ये कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि सचमुच क्या टाइमिंग एक साथ मैच कर गई सभी पार्टियों की अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाने को लेकर? ये सिर्फ संयोग मात्र है और 2024 और 25 की तैयारी ही सिर्फ है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। आनंद, जगदा बाबू के अगर बयान की बात करें तो जगदा बाबू ने ये जरूर कह दिया कि अब इसके बाद हमारे पास न तो वक्त होगा कि हम कुछ प्रतिक्रिया दे पाए, ना हमारे कोई विधायक प्रतिक्रिया देंगे, यानी सीधे तौर पर गेंद उन्होंने जेडीयू के पाले में फेंक दी। अब आप अपना मन बदलिए, दिल बदलिए, जो भी करिए, अगर आपकी तरफ से हम तक आमंत्रण पहुंचेगा तो वो आमंत्रण स्वीकार होगा।
विवाह कितना इंटरेस्टिंग है। आप सुबह से आप भी खबर पे हैं और हम लोग भी खबर पे हैं। बीजेपी ने चुप्पी साध लिया, आरजेडी ने चुप्पी साध लिया, बोल रहा है कौन, सिर्फ जेडीयू। तो अब यही तो तस्वीर समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सारा जो खेल है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमने लगा है। यानी कि नीतीश कुमार का अगला रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, इसी पे तमाम सियासी जो दिग्गज है उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि अगर जगदानंद सिंह ने कहा है कि उनके पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोलेगा, बीजेपी ने भी अपने नेताओं को चुप्पी साधने के लिए बोल दिया है, जेडीयू मुखर है। यही सवाल है कि सब कुछ नजरें टिक गई हैं। बिहार की सियासत की नजर अगर बोलें तो इस वक्त एक अन्य मार्ग पे टिक गई हैं कि वहां पे जो बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो भले ही जिनके पास 45 विधायक है, लेकिन आज के तारीख में उनकी जो शक्ति है, उनका जो महत्व है, वो किसी भी पार्टी के नेता से सबसे ज्यादा दिख रहा है। बस सर, अब तो जगदानंद सिंह ने भी क्लियर कर दिया कि भाई अभी हम लोग की तरफ से कोई कुछ नहीं बोलेगा। बीजेपी ने भी चुप्पी साध ली, और यानी कि जो 10 एक अन्य मार्ग में जो बैठे हुए हैं उन पर निगाह टिक गई कि उनका अगला कदम क्या होगा। यही तो सवाल है कि अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल, बीजेपी ने यह साफ किया है कि हमारी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी। 24-25 के लिए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ मीटिंग हुई है उसमें घोषित करके गए हैं कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता होंगे बिहार में एनडीए के। और अभी भी जो दिल्ली में जो भी नेता बोल रहे हैं, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल का देख रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, अगर मान लीजिए अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर जेडीयू अचानक से इतनी आक्रामक क्या हो गई? ये क्या आरसीपी सिंह का साइड इफेक्ट देखा जाए? बिल्कुल, उनको ऐसा लगा कि पार्टी को कमजोर करने की कहीं न कहीं किसी भी तत्व की तरफ से कोशिश है। हालांकि बीजेपी ने यह साफ कहा है कि ये जदयू का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला, बिल्कुल, लेकिन एक अंदरूनी मामला, लेकिन एक बात इस अंदरूनी मामले ने जिस तरीके से सियासत को गरमा दिया है आनंद, इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह वफादार नहीं थे और सिर्फ यही तो सामने लाया गया है। कहाँ कोई बात चल रही है कि आप ही लोग तो दिखाते हैं क्या चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। तो जब चल ही नहीं रहा है तो उन्होंने जो कुछ कहा आप समझ सकते हैं उसका अर्थ। इनका जो यह बयान है उनके मानसिक दिवालियापन और नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ मानसिकता का परिचायक है। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। तो आज सरकार चल रही है, लेकिन ये सरकार कब तक चलेगी, इस पर जवाब तो नहीं दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन सीधे तौर पर जरूर कह दिया कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए जितनी काबिलियत होनी चाहिए वो तमाम काबिलियत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर है और उनकी स्वीकार्यता भी है। एक तीर से कई निशाने उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने साधते हुए दिखाए हैं। ललन सिंह का बड़ा बयान इस बीच आ जाना, जिसमें आरसीपी प्रकरण पर बैठक की जाएगी। इस बैठक को इस रूप में समझिए, उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह का जो प्रकरण हुआ, इस प्रकरण को लेकर के बैठक होने वाली है कल। सीएम नीतीश ने इसी प्रकरण के मद्देनजर बैठक बुलाई है। विधायकों की राय जानने की कोशिश की जाएगी नीतीश कुमार की तरफ से। बीजेपी ने आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया था, न कि जेडीयू ने। बीजेपी को तय करने का अधिकार नहीं है कि जेडीयू के अंदर मंत्री कौन बनेगा, और इसीलिए कल की बैठक है। सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। अरे भाई, आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा है। उन्होंने कहा कि 1998 से थे, और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी, कि जनता दल यू के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब
उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कौन चीज सुना रहे हैं? 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बने। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है, उन्होंने ये कहा है। और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा? तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए। तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। सर, आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। तो ललन सिंह का तल्ख तेवर साफ नजर आया, जिसमें ललन सिंह ने यह साफ कहा कि बीजेपी कैसे तय कर सकती है कि जेडीयू की तरफ से मंत्री कौन होगा, लेकिन हो यही रहा था और जो हो रहा था उसी ने पटकथा लिखी है, जिसे लेकर अब सियासी संकेत और मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में हर पल सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सत्ता पक्ष एकजुटता की बात कह रहा है तो विपक्ष मौके की ताक में है, यानी बिहार में बड़ा कुछ होने वाला है। और देखिए, हमारे जो नेता है, शीर्ष नेता, जिनके अनुयायी, हमारे अनुयायी जैसे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, और मुख्यमंत्री जी के विचारधारा से हम लोग, आप जानते हैं, विकास पुरुष हैं, और उन्हीं के बदौलत हम सांसद भी हैं। और आदरणीय जो अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे, उनके साथ हम लोग सब हैं। और मैं आज जा रहा हूं, कल देखिए क्या होता है। बिहार में तो हम ठीक ठाक दौड़ रहा है, तो क्या आप लोगों को कुछ लग रहा है क्या? हम फर्स्ट क्लास। अब आप लोगों को कुछ लग रहा होगा, इधर उधर घूम रहे होंगे, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हम लोगों को तो ऑल एलिजिबल है और लंबे समय से हम लोग साथ चल रहे हैं, साथ हैं और साथ रहेंगे। कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता, और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करेंगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। हम अपने विधायकों से राय लेकर के अपने आला कमान को अवगत करा दें। जो डिसीजन तो मेरा सभी जो मेजर इशू का है वो आला कमान लेगी, लेकिन विधायक क्या चाहते हैं इस परिस्थिति में वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 6 बजे तक हमारे सारे विधायक आ जाएं और हम लोग 1 to 1 हो या सामूहिक रूप से बात करके एक माइंड बनावें और वो उससे आला कमान को अवगत करा दें। तो बिहार में जारी सियासी भूचाल पर बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि महज ये अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है। अभी तो हम लोग गठबंधन के साथ काम, एनडीए गठबंधन में काम कर रहे हैं, भूचाल वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आज सुबह से कुछ खबरें आ रही हैं, तो ये तो जदयू के लोग ही बता पाएंगे किस तरह का भूचाल उनके मन में चल रहा है। अभी हमारे शीर्ष के नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आए थे, उन्होंने 2024 के लिए बोल के भी गए कि हम लोग साथ गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। तो मेरे साइड से कोई भूचाल वाली बात नहीं है। में नहीं चल रही है, मीडिया में चल रही है, और वो खेल और विश्लेषण आप लोगों को खेलना है और चलाना है, तो वो तो चल ही रहा, पहले से चल रहा है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन एनडीए एकजुट है और सरकार चल रही है, केंद्र में भी, बिहार में भी। पटना की धरती पे घोषणा हुआ कि हम 24 भी चुनाव लड़ेंगे और 25 का भी चुनाव लड़ेंगे।
हम साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें तो हमें तो नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ है और बाकी जेडीयू के मन में क्या है नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है, उस संबंध में ज्यादा बोलना ठीक नहीं हो। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको खोजने का अधिकार है, सबको प्रश्न करने का अधिकार है। इसमें जो समस्याएं आई हैं उनके पार्टी के नेतृत्व प्लेटफॉर्म पर आया है और उन्होंने इस्तीफा दिया है। जो सारी बातें होंगी उनके स्तर पर अपनी सलाह ली। तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल का बयान सामने आ गया। बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेताओं ने कहा है कि 2024 से 25 में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई सियासी भूचाल नहीं आया है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। बीजेपी का उनको फुल समर्थन है। 2025 तक वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। बीजेपी की तरफ से कहीं भी कोई भी इस तरह का कोई बात नहीं है जो उनको कमजोर किया जा सके। हम लोगों ने अपना कार्यक्रम, सब पार्टी का अपना कार्यक्रम होता है, हम लोग भी कार्यक्रम करते हैं, वो भी कार्यक्रम करते हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसी तरह के सियासी भूचाल जैसे समीकरण न ढूंढिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ अफवाह है और अफवाह के पीछे दौड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अफवाह अगर ये है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। और क्यों आनन फानन में बीजेपी के नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बीजेपी और पार्टी ऑफिस से हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आरजेडी ऑफिस से हमारे साथ इस वक्त संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं और जेडीयू ऑफिस से हमारे साथ इस वक्त आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता, आखिर ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली रवाना होना पड़ा, जब कुछ है ही नहीं? उनके बयानों से यही कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि कुछ है नहीं, एक नहीं कहा जा सकता है। और बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल होने वाला है, इसके आसार साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगे हैं। जिस तरीके से बीजेपी और जदयू के संबंधों में दरार पड़े हैं, उसके बाद ये साफ तौर पर जाहिर है कि संबंध बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि ये जिस तरीके से जो चर्चाएँ हैं कि कभी भी कोई बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले सकते हैं। जहां तक जो बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह पर चर्चा होगी। जिस दिन आरसीपी सिंह पार्टी में थे उस दिन उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब वो पार्टी छोड़ चुके हैं तो उस पर चर्चा होगी। समझने वाली बात है कि इस बैठक में आरसीपी सिंह पर कोई चर्चा नहीं होनी है। इस बैठक में गठबंधन पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार ने विधायकों को सिर्फ इसलिए बुलाया है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अभी ये जानकारी मिली है कि इस बैठक में गठबंधन पर भी चर्चा होगी, विधायकों से राय ली जाएगी। यह एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों को देते हैं कि इस बैठक में विधायकों की राय ली जाएगी। नीतीश कुमार जानना चाहेंगे कि विधायक क्या चाहते हैं, विधायक के मन में क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठक बुलाई गई है। शैलेंद्र, नीतीश कुमार की एक स्ट्रेटेजी रही है, ये पहला मौका नहीं है। जब वो आरजेडी के साथ भी शामिल हुए थे तो आनंद फानन में उन्होंने विधायकों के साथ मीटिंग कर ली थी और उसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा था कि सभी की राय ये कहती है कि अब हमें अलग राह प्लान लेना चाहिए। और वही स्ट्रेटेजी यहां पर भी एक बार नजर आती है। विधायकों की राय है, विधायकों की राय और उसी राय के अनुरूप मैं कार्य कर रहा हूं। तो क्या ये राय ये कि बीजेपी के साथ कंफर्टेबल है या नहीं है, चला जाए या नहीं चला जाए, चला जाए तो कब तक चला जाए? बिल्कुल जाहिर सी बात है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो स्थिति अभी बिहार में सामने आई है, कल भी विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके घर पर भाजपा नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है, बंद कमरे में बातचीत हुई, काफ़ी गुप्त तरीके से की गई। मतलब साफ है कि अब नीतीश कुमार ने कुछ न कुछ मन बना लिया है। आगे की उनकी रणनीति क्या होगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल अभी जरूर है, लेकिन इतना तय है कि कल जो बैठक होने वाली है उस बैठक में आरसीपी सिंह पर चर्चा सिर्फ होगी। यह कहीं से पछता दिखाई नहीं दे रहा है, यह समझ से परे है, क्योंकि जो आपके दल में नहीं है, जिसने आपका दल छोड़ दिया, जिसके लिए आपने जिस नेता को आपने नोटिस भेजा, उस पर अपने विधायकों से अब क्या चर्चा करेंगे?
बिल्कुल। अब तो जाहिर सी जो बात है आपके कि कल दल की में जो जब तक बैठक था है, उस पर चर्चा मैं नहीं की बैठक गई और में दल से बाहर गठबंधन निकलने के पर बाद अगर चर्चा पार्टी होगी, इसलिए अपने बिहार की सांसदों को सियासी बुला भविष्य लेती है, अपने विधायकों को बुला लेती है चर्चा करने के लिए, तो ये पचने जैसे तर्क नजर नहीं आते हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त आरजेडी कार्यालय से जुड़े हुए हैं। संजय, यहां दाल में अगर कुछ काला नहीं है, आग नहीं है, तो धुआं कैसे उठ रहा है? और अगर कुछ बात नहीं है तो फिर क्यों निर्देश दे दिया गया कि कोई नेता कुछ न कहे, कोई विधायक कुछ न कहे, कोई प्रवक्ता कुछ न कहे? देखिए अभी जाहिर सी बात है, राजनीति वही है, जो दिखती है वो होती नहीं और जो होती है वो दिखती नहीं। राजनीति में असर्टेनिटी जो है कब सर्टेनिटी में तब्दील हो जाए यह भी नहीं कहा जा सकता। जो मौजूदा हालात बने हैं बिहार में, खासकर जो पॉलिटिकल परिदृश्य जो उभर कर सामने आया है वह यूं ही नहीं उभर कर सामने आया है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले कई महीनों से लगातार बन रही थी, जिसकी परिणति अब आने वाले दिनों में देखने को मिल रही है। कल जिस तरीके से खासकर ललन सिंह का बयान सामने आया था, उसके बाद से इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। एक अदना सा भी जिसको राजनीतिक समझ हो वो मान सकता है कि जो जदयू है और जो बीजेपी है, इसके बीच जो राजनीतिक रिश्ते हैं बिल्कुल उसमें संजय, तल्खी आ और गई इस है। वक्त एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें, एनडीए में अभी कुछ गड़बड़ नहीं है। ये बड़ा बयान इस वक्त शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का सामने आ रहा है। एनडीए में अभी कुछ गड़बड़ नहीं है, आपसी सहमति और साझेदारी से एनडीए चल रहा है। जदयू में कुछ गतिविधि जरूर हुई है, पार्टी के नेता पार्टी से बाहर चले गए हैं। इन परिस्थितियों पर बातचीत करने के लिए विधायकों और वरीय नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। कोई भी निर्णय लिया जाता है तो पार्टी के सारे लोगों से विचार विमर्श कर ही लिया जाता है और इसी विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई गई है। सरकार चल रही है, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं है। विमर्श के लिए विधायकों की यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में क्या क्या बात आती है और उसके क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उसके बाद दल के सारे वरीय लोग बैठकर निर्णय लेंगे। देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोई बयान नहीं, लेकिन फिर भी बातचीत बहुत बड़ी है। क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, जरा वो सुनिए। नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है, अभी तो सरकार चल रही है और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें घटी हैं, हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। अब उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसके क्या क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उसके बाद दल के सारे वरीय लोग बैठ के फैसला लेंगे। तो क्या उसके बाद एनडीए पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? चर्चा कोई निर्धारित तो सिर्फ एक विषय है जो हम कह रहे हैं आपको, लेकिन अब वहां पर जितनी बातें आएंगी चर्चा तो सब पर होगी। तो विजय चौधरी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि चर्चा के लिए अगर कोई विषय निर्धारित है तो वो है पार्टी से नेता का चले जाना, आरसीपी सिंह का नाम लिए बगैर आरसीपी सिंह की बात कहना। लेकिन मुद्दे कई आ सकते हैं और निर्धारित मुद्दों से अलग भी बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के जामताड़ा से आ रही है। इरफान अंसारी के आवास पहुंची हुई है बंगाल पुलिस। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, जहां पर इरफान अंसारी के आवास पर बंगाल पुलिस पहुंची हुई है। आवास की जांच इस वक्त बंगाल की सीआईडी की टीम की तरफ से की जाती हुई, बंगाल के साथ ही झारखंड पुलिस भी उनके साथ मौजूद है। कैश कांड को लेकर सीआईडी की जांच इस वक्त इरफान अंसारी के आवास पर होती हुई। कैश कांड में जेल में बंद है इस वक्त इरफान अंसारी। तो लगातार इन खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है और बिहार में हो रहे लगातार घटनाक्रम ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बयानों के जरिए तल्खी साफ नजर आती है। इस बड़ी खबर पर दिन भर बने हुए हम देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।